हेलो फ्रेंड, मैं सच्चिदानंद सिंह आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11 की मैथ में शुरुआत करेंगे क्रमचय और संचय। ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर है, ये चैप्टर 6 है, इसको हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे आज। ठीक है, अगर इसके पहले के वीडियो आप लोगों ने जो लेक्चर्स हैं, ठीक है, उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बढ़िया टॉपिक है और इससे कंपटीशंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं क्रमचय संचय से। ठीक है, चाहे आईटी क्वेश्चंस हों, ठीक है, और इसके अलावा हिस्ट्री जो हायर जो प्रोफेसर्स के लिए होते हैं, जो है ना टीचर्स बनते हैं, उसमें भी इसके क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस के आते हैं। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप लोग देखिए और समझिए। ठीक है, तो मैं अपना टॉपिक शुरू करूँ उसके पहले हम लोग एक बार एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र बोलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माता गायत्री हम सबको सद्बुद्धि दें। और आज से नवरात्र भी शुरू हो रहा है, तो सभी लोगों को नवरात्र की शुभकामनाएं। चलिए, आज हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं क्रमचय और संचय, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 11 की मैथ चैप्टर 6 है, इसका पहला पार्ट है आज। ठीक है, चलिए, मेरे सबसे पहले जो टॉपिक है गणना का आधारभूत सिद्धांत। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, इसमें क्या है कि यदि एक कोई घटना m तरीके से घटित होती है और उसके बाद दूसरी घटना है m तरीके से घटित होती है, तो दोनों घटना के घटित होने की जो घटित कैसे होंगी, ठीक है, तो जो घटित होने की जो संख्या है वो क्या होती है, m क्रॉस m होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक कोई घटना है, पहले घट गई, उसका दूसरी घटना घट रही है। ठीक है, मैथमेटिक्स में घटना घटने का मतलब है कि कोई चैन से है रिलेटेड। ठीक है, अभी बताएंगे, एग्जाम्पल से आपको क्लियर करेंगे। तो आप ये समझिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर एक घटना है वो m तरीके से घटित होती है और दूसरी घटना उसके बाद जो घट रही है n तरीके से घट रही है, तो दोनों के घटित होने की जो क्या होती है, घटना जो होती है वो m क्रॉस n होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख भी दिया है, ये घटना m भिन्न तरीके से घटित हो सकती है, उसके बाद तदुपरांत उसके बाद एक अन्य घटना n भिन्न तरीके से घटित हो सकती है। तो दिए हुए क्रम में दोनों घटनाओं के भिन्न तरीकों से घटित होने की कुल भिन्न संख्या कितनी होती है, m क्रॉस n होती है। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए 3 घटनाएं हैं, पहले m घटित हो, n हो और फिर p है मान लीजिए। ठीक है, तो घटित कैसे होंगी, m क्रॉस n क्रॉस p। ठीक है, एक एग्जांपल समझते हैं। इससे मान लीजिए कोई कृष्ण है, कोई आदमी है, ठीक है, उसके पास क्या है, 3 पैंट। मान लीजिए कि एक कृष्ण है, उसके पास 3 पैंट है और उसके बाद 2 शर्ट है, 2 शर्ट है कमीज। ठीक है, तो मैंने शर्ट को S1 S2 लिख दिया है और पैंट को P1 P2 P3 लिख दिया है। ठीक है, तो उसके पहनने के लिए, उसके बाद पहनने के लिए पैंट का कमीज से कितने भिन्न भिन्न चॉइस हैं, ठीक है, जोड़े हैं युग में। ठीक है, कितने तरीके से वो पहन सकता है। ठीक है, तो पहले उसका 3 पैंट है और कितने हैं, 2 शर्ट है, कितने तरीके से पहन सकता है। तो आप बताइए, 3 पैंट है ना, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे बनाऊं, इसके बाद इसके पास कितने पैंट है, 3 पैंट। ठीक है, तो चलिए एक पैंट P1 है, ठीक है, दूसरा पैंट P2 है और तीसरा पैंट P3, 3 पैंट है। और शर्ट कितने हैं इसके पास, 2 शर्ट है। ठीक है, इसके 2 शर्ट है, तो एक पैंट के साथ 2 शर्ट पहन सकता है, या तो S1 पहनेगा इस वाले शर्ट के साथ, या S2 पहनेगा। ठीक है, मान लीजिए इसने P2 वाला पैंट पहना दूसरे कलर का मान लीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें भी S1 और S2 2 ऑप्शन है, इसके साथ पहन सकता है। इसी तरीके से तीसरा जो पैंट पहनेगा उसके साथ भी 2 ऑप्शन है, S1 और S2। ठीक, अर्थात कहने का मतलब ये है कि 3 पैंट है, ठीक है, और ये किसी कलर का हो सकता है, और उसके शर्ट है 2। तो पहले किस तरीके से, मतलब पहनेगा, ठीक है, पहले जो तरीका है मतलब वो पहन सकता है, ऐसे जाएगा, पहली पैंट लिया उसके साथ पहन ले S1। ठीक, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, P1 के साथ S2। ठीक है, ठीक है, अब मान लीजिए दूसरा पैंट शुरू लिया, उसके साथ कितना पहन सकता है, ऑप्शन P2 है। ठीक है, इस तरह से
P2S2। तीसरा पॉइंट मान लीजिए चूज करता है, ठीक है, P3S1 और P3S2। तो मैथमेटिक्स में यही को कैलकुलेट करना है कि गणना का धातु सिद्धांत क्या कहलाता है कि अगर, ठीक है, तो यहाँ पे इसका 3 ऑप्शंस हैं, मतलब 3 भिन्न तरीके से घटित हो सकती है, ठीक है। दूसरी घटना ये है, ठीक है, कि इसके 2 पैंट है, 2 शर्ट है, तो ये दूसरी घटना हो गई। मान लीजिए यहाँ m हो गया, यहाँ n हो गया, तो टोटल जो घटित होने की घटना होती है m क्रॉस n होती है। तो देखिए 3 यहाँ पे था, 3 ये भिन्न तरीके हैं और ये 2 है ना, 1 पे 2, तो यहाँ 2 है, 3 गुना 6 ऑप्शंस बनाएंगे, ठीक है। तो ये 6 तरीके से क्या होगा, ये घटनाएं आपकी बन रही है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है जो 3 पैंट है, तो पैंट पहनने का जो तरीका है उसके पास कितनी है, चूज करने का तरीका 3, ठीक है। मतलब पैंट चुनने 3 है तो 3 ऑप्शन होंगे। पैंट चुनने का तरीका कितना है, तरीका बराबर, ठीक। अब शर्ट मतलब कमीज चुनने का तरीका कितना है, 2, ठीक है, चलिए 2 हो गया। अब पूछा है उसने क्या कहा है, पैंट का कमीज के भिन्न जोड़े, ठीक है, तो पैंट तथा कमीज, पैंट था कमीज के क्या कह रहा है, कितने जोड़े हैं, तो इन दोनों को चुनने का तरीका है, पैंट तथा कमीज को चुनने का कुल तरीका, युग्म का मतलब यहाँ से कह रहा है कि कितने जोड़े हैं, तो पैंट शर्ट है ना, कितने ऑप्शन है, 6 टोटल था, क्या होगा 3, यहाँ 3 हो गया, ये ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए, ठीक है, संज्ञा क्या होगा आपके पास, इस टाइप से सिंपल सा है कि ये फंडामेंटल तरीका है, ये आपको जो मालूम रहेगा आगे के सवाल लगाने में इसका यूज होगा, इसीलिए यहाँ छोटा सा बताया, ठीक है। अब मान लीजिए 3 का ले लेते हैं, ठीक है, तो समझना है इससे 3 पैंट हैं और 2 शर्ट हैं, तो उसको शर्ट और पैंट के कितने भिन्न तरीके से जोड़े बन सकते हैं, ये क्या होगा, ये जोड़े बन रहा है, तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 3 है तो 3 पैंट हो गया, ठीक है, पैंट चुनने का तरीका 3 है, कमीज चुनने का तरीका 2 है, तो पैंट का कमीज चुनने का तरीका 3x2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से मान लीजिए डाल दे रहा हूं, मान लीजिए कोई एक और व्यक्ति है, तो मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए किसी के पास 2 बैग है, 2 क्या है, बैग्स, ठीक, और मान लीजिए 3 टिफिन है, 3 टिफिन है, टिफिन को मैं टिफिन है मान लीजिए, और उसके पास मान लीजिए 2 बॉटल है, ठीक है, बॉटल है, तो अब वो किस तरीके से 2 बैग्स हैं, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 2 बैग है, 3 टिफिन है और 2 बॉटल है, ठीक है, तो वो कैसे कॉम्बिनेशन बना सकता है टोटल, हाँ, जैसे मैंने यहाँ बताया कुल घटित होने की संभावना, ठीक है, किस तरीके से ले जा सकता है वो, ठीक है। एक आदमी के पास, कोई भी आदमी है, उसका 2 बैग्स है, 3 टिफिन है, 2 बॉटल्स है, तो अब कितने घटित होने का तरीका है, कितना है, 2 × 3 × 2, ठीक है। बनेगा कॉम्बिनेशन कैसे, जैसे यहाँ पे 2 बैग है, ठीक है, हम बैग लिख दे रहे हैं B1, चलिए 2 बैग है B1 और 1 बैग है B2, और नीचे कर देते हैं, ठीक है, मान लीजिए बैग B2 और इससे करना, ठीक, इसी के बाद 2 बैग, तो बैग को 2 बैग हो गया B1 B2, मान लीजिए इसको मैं कर दे रहा हूँ B1 और B2, और टिफिन है इसके पास T1 T2 और T3, ठीक है, और बॉटल के लिए मान लीजिए कुछ और लिख दे रहे हैं, चलिए B1 लिख दिया है बैग्स के लिए, तो बॉटल के लिए चलिए B1 कुछ भी लिख दीजिए, समझाने के लिए समझा रहा हूँ कैसे करना, ठीक है, तो उसका ऑप्शन कैसे बन रहा है, तो आप जाहिर समझ ही गए होंगे। 3 यहाँ पर टिफिन, अब इसके साथ जो है टिफिन कौन कौन सा ले जा सकता है, T1, चलिए T2 और T3, ठीक है, कैलकुलेट कर T1 T2 और
मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन वो बना सकता है। ठीक है, अब इसके साथ बोतल V1 वाला बोतल ले लें, ठीक, V1 V2, ठीक, यहाँ पे भी इस तरीके से V1 V2, ठीक है, V1 V2। तो अब क्या बन गया V1 T1 V1, ठीक है, जो कॉम्बिनेशन बन रहा है V1 T1 V1, तो क्या लग सकता है V1 T1 V2, समझा? देखिए V1 T1 V1 V1 T1 V2, ठीक है। इस तरीके से अगला बन सकता है, ठीक है, V1 T2 V1 और V1 T2 V2, ठीक है। इस तरीके से इसका बन जाएगा V1 T3 V1 और V1 T3 ये V2। तो ये कितने हो गए टोटल 6 विभक्त हो गए। इस तरह नीचे 6 आ जाएगा, तो टोटल कितने आ जाएंगे आपके 12 आ जाएंगे, है ना। इसमें देखिए जो टोटल मतलब बॉटल को चूज करने का तरीका 2, टिफिन को चूज करने का तरीका 3, है ना, और इसके बाद बॉटल्स को करने का तरीका 2। तो कितने टोटल जो तरीके हो जाएंगे, भिन्न तरीके जो हो जाएंगे, क्या हो सकते हैं इसके चूज करने के 2 × 3 × 2, ठीक है। तो टोटल तरीके कितने आ जाएंगे 12, ठीक। देखिए 6 इधर बन गए, इस तरह नीचे के भी 6 बनेंगे इस तरीके से, है ना। टोटल 12 तरीके हो जाएगा। मैं ठीक है समझा गया। अब इसी पे बेस्ड आपके जो क्वेश्चंस हैं आपके बुक के, मैं इसी क्वेश्चंस को कराऊंगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस को लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपका टाइम जो है बच जाए। चलिए एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, शब्द रोज के अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, सेकंड क्वेश्चन है इसमें, इसी में जब अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, ठीक है। क्या है सब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इसी टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और उसको देखिए। शब्द रोज से के अक्षरों, तो रोज पे कितने हैं ROS है, ठीक है, 4 लेटर है, ठीक है, के अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों के, कितने अक्षरों को बनाना है 4 ही अक्षरों को बनाना है। 4 अक्षर यहाँ पे भी है, 4 ही अक्षरों के अक्षरों वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या, मतलब जो भी शब्द बने उसका अर्थ निकलता हो या ना निकलता हो, लेकिन 4 अक्षर का होना चाहिए, ठीक है, की संख्या ज्ञात करिए, ठीक। जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति है नहीं है पहले वाले क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है कि जब अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए और फिर देखिए कितने वर्ड्स हैं। मैं एक ब्लॉक बना रहा हूँ, समझाने के लिए ब्लॉक बना रहा हूँ, चाहे तो आप एग्जाम में से बना सकते हैं। चलिए ये 4 ब्लॉक है, ठीक है। मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ ब्लॉक का 1 2 3 4, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे कितने वर्ड है रोज, ठीक है। तो 4 अक्षरों के बनने वाले 4 अक्षरों रोज के अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों वाले 4 अक्षर का बनाना है, इसमें 4 ब्लॉक कर दिए, ठीक है, 4 ब्लॉक बना दिए। तो 4 अक्षरों वाले, मैं रेड का यूज कर लेता हूँ, यहाँ देखिए लिखा है 4 अक्षरों वाले। अभी इस टाइप में क्या होगा कि जितने दिया उतने ही उतने वाले बता रहा हूँ, इसके बाद डिफरेंट डाला बताऊंगा। तो 4 अक्षरों वाले आपको सब बनाने हैं और संख्या ज्ञात करनी है। अब बताइए पहले में अगर मान लीजिए 4 है 1 2 3 4, तो इसमें घटना घटित होने की संभावना जो मैंने बताया था पहले, घटना घटित होने की संख्या कैसे निकालते हैं। कितने वर्ड हैं ROSE, और चारों ही वर्ड इसमें डिफरेंट हैं, जो वर्ड्स का है चारों लेटर ROSE डिफरेंट है। तो बताइए पहले वाले ब्लॉक में चाहे R ले सकता है, चाहे O ले सकता है, S ले सकता है या E ले सकता है। तो कितने तरीके हैं उसको चूज करने के 4, ठीक है। कितने तरीके हैं 4 तरीके हैं। तो 4 तरीके से पहला वाला ब्लॉक में 4 लेटर, इसमें से ROSE में से कोई 4 में से कोई भी चूज कर सकता है, ठीक है। तो पहले वाले में चूज करने का तरीका कितना है 4। अच्छा ये बताइए जब एक नंबर वो चूज कर लेगा यहाँ पे, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूं, ये पहला वाला क्या कह रहा है पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं, ठीक है। मतलब एक बार लेटर लिख दिए तो उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप बताइए जब मान लीजिए मैंने आपसे बताया कि ROSE है, इसमें से कोई एक वर्ड चूज कर सकता है भरने के लिए, दे सकता है, ठीक है। तो पहले वाले मतलब ब्लॉक में कोई भी एक लेटर इसमें ले सकता है। तो मान लीजिए कोई भी ले लिया इसमें से कोई,
ठीक है। जब एक चूज कर लेगा उसका लेटर कितने बचेंगे इसके पास 3, ठीक है। तो दूसरे वाले इसमें कितने भरने के कितने तरीके होंगे 3, कितने होंगे 3, ठीक है। अब दो नंबर चूज कर चुका है, 2 लेटर चूज कर चुका है, तो 2 लेटर चूज करने के बाद बचा कितने 2, ठीक है। 2 बचे, इस वाले में 2 तरीके से चूज कर सकता है, ठीक। लास्ट में बचेगा कितना उसके पास 1 लेटर, 1 लेटर पे एक ही तरीके से चूज कर सकता है, ठीक है। तो घटना घटित होने की संख्या जो निकालेंगे, जिसे लिखा है ना कितने शब्द बनेंगे, शब्दों की संख्या, तो जो शब्दों की संख्या बनेगी 4 × 3 × 2 × 1, जो भी मैंने बताया है, ठीक है। आधार क्या गणना का आधारभूत सिद्धांत, इसको शॉर्ट बोलते हैं गणना गुणन सिद्धांत बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं गुणन सिद्धांत, ठीक है। तो ये 4 3 2 क्या लिखा है, ये जो r को जैसे एक लेटर को चूज करने का तरीका कितना 4, ठीक। जब एक चूज कर लेंगे तो बचेगा कितना, ठीक है, चूज मतलब चयन, एक का जब चयन कर लेगा तो बचेगा कितना उसके पास 3 बचेगा। तो दूसरे वाले में 3 तरीके से चूज कर सकता है। जब 2 हो गए, 2 होने के बाद 2 बचेंगे, तो तीसरे वाले में उसको चयन करने का तरीका 2, ठीक, और फिर उसके बाद एक तरीका, ठीक है। तो जो गुणन सिद्धांत से जो आपका टोटल जो संख्या बनेगी कितनी बन जाएगी 4 × 3 × 2 × 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी को आपको भाषा में लिख देना है, ठीक है, ठीक है। तो गुणन सिद्धांत से आपका जो हो जाएगा सीधे सीधे गुणन सिद्धांत से ये 4 स्थान थे, चारों स्थानों को भरने के कुल तरीके, तो कुल तरीके, ठीक, कितने हो जाएंगे 4 × 3 × 2 × 1 गुणन सिद्धांत से, ठीक है। जिसको पहले मैंने बताया फंडामेंटल है ना, काउंटिंग प्रिंसिपल बताया ना, वही चीज प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो वो जो मैंने बताया था गणना का आधारभूत सिद्धांत, उसको शॉर्ट बोलते हैं गुणन सिद्धांत, क्या बोलते हैं, तो कुल तरीके ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ किस सिद्धांत से, गुणन सिद्धांत से, ठीक है। अभी जो पढ़ा आपने गुणन सिद्धांत से क्या हो जाएगा तरीका 4 × 3 × 2 × 1, चलते हैं बाद ना 24 तरीके से आपका यहाँ पे पहला वाला जो आंसर हुआ कि अक्षरों की पुनरावृत्ति की जा रही है, अनुमति नहीं है, तब कुल तरीके कितने हो जाएंगे 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब दूसरा वाला देख लीजिए, पहला समझ आ गया ना, चलिए सेकंड देखिए। बस ये समझिए कि जैसे रोज से बना समझा दे रहा हूं फिर से, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो बहुत आसान लगेगा, समझ में नहीं आएगा तो सवाल बहुत कठिन लगेगा, इसलिए आप ध्यान से समझिएगा। देखिए 4 लेटर हैं और 4 अक्षरों को बनाना है, 4 अक्षरों वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन कोई भी बने, चाहे अर्थ निकले या ना निकले, लेकिन 4 अक्षर लेटर जो है आपको शब्द बनाना है, ठीक है। तो कितने शब्द बन सकते हैं टोटल, तो वही मैंने बताया कि जब पहला है कि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो पहला लेटर उसने चूज कर लिया, मान लीजिए आर चूज कर लिया, मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ROSE 4 लेटर हैं, कोई भी ले सकता है, तो मान लीजिए ई ले लिया, तो उसने पहले में ई भरने के कितने हैं, ई को जैसे मतलब इसमें से कोई लेटर ले सकता है, तो ई का है ना, मतलब इसमें से कोई भी नंबर चूज करने के कितने तरीके हैं, चाहे आर ले, चाहे ओ ले, चाहे एफ ले, चाहे ई ले, ठीक है। तो 4 तरीके हैं ना, तो मान ठीक है, तो 4 तरीके से लिया, हो सकता है तो उसने पूछ मान लीजिए ई चूज कर लिया, मान लीजिए लेटर आपने उसने चूज कर लिया ई आ गया, ठीक है, ई खत्म हो गया, ई खत्म हो गया, कितने बचे लेटर 3, तो अब दूसरे स्थान में कितने लेटर बढ़ सकता है, इसमें 3 ही बढ़ सकता है, ROS कोई ले सकता है, ठीक है, 3 तरीका मैंने लिख दिया, ठीक है। और मान लीजिए इसमें से ROS में से ओ ले लिया, तो बचा कितना S और R बचा, S और R बचा, समझा रहा हूं एग्जांपल, ठीक है। तो अब R और S बचा, तो कितने तरीके से चूज कर सकता है, 2 लेटर है, 2 तरीके से, ठीक है, 2 तरीके से चयन कर सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए उसने ले लिया R, एक समझा रहा हूं कि R ले लिया, ठीक है। तो अब बचा कितना, S ही बचा है, तो उसका एक ही तरीका बचा चयन करने का, ठीक है। एक लेटर बना,
ऐसे तो बहुत सारे ऑप्शन बन सकते हैं, तो टोटल जो तरीके बनेंगे टोटल 24 हो जाएंगे। ठीक है, यही चीज पूछ रहा था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जब अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, ठीक है, तो वही चीज चार ब्लॉक्स हैं, मान लीजिए 1 2 3, ठीक है, पहला स्थान है मान लीजिए, ठीक है। तो पहले स्थान के यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, मतलब बार बार रिपीट कर सकता है, बार बार क्या कर सकता है, रिपीट कर सकता है एक ही वर्ड को। तो आप बताइए पहले वाले में इसमें से कोई नंबर ले सकता है, चाहे आर ओ ऐसी कोई भी ले सकता है। तो पहला अक्षर भर जो पहला स्थान है उसको भरने का तरीका कितना है, 4, ठीक है, कितने तरीके हैं, 4। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, तो जब कह रहा है कि पुनरावृत्ति की अनुमति है, मतलब वो लेटर वहां से हटाइए नहीं है, वो लेटर उसी में है, अभी भी लेटर अभी भी है। इसमें क्या कर रहे थे, इसमें लेटर हटाते चले जा रहे थे। अब इसमें कह रहा है पुनरावृत्ति की अनुमति है, तो लेटर जब आर चूज कर लिया, हटाना नहीं है, अब फिर तो चूज कर सकते हैं, ठीक है। कहा पुनरावृत्ति की अनुमति है, तो अभी भी 4 लेटर है, दूसरे वाले को कितने तरीके से पढ़ सकता है, 4, ठीक है। अभी भी कह रहा है पुनरावृत्ति की अनुमति है, मतलब फिर से वो रिपीट कर सकता है, ठीक है, मतलब लेटर इसमें डिलीट नहीं करना है, वही 4 के 4 ही है। तीसरा ब्लॉक करने का तरीका कितना है, चयन करने का तरीका 4, ठीक। अब चौथा स्थान जो है, अगेन इसमें हम डिलीट नहीं किया, हटाए नहीं, तो अभी भी 4 लेटर है, तो 4 ही तरीके से, ठीक है। तो अच्छा, मैंने यहाँ लिख दिया गुणन सिद्धांत से, हाँ, 4 स्थान को भरने का तरीका, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं थी, अगर यहाँ ना लिखते तो नीचे लिख देते, ठीक है, फिर मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब बताइए जो 4 स्थान हैं, दूसरे वाले में पुनरावृत्ति की अनुमति है, तो चारों स्थान को भरने के कुल तरीके कितने हो जाएंगे, 4 × 4 × 4, ठीक है। तो जब पुनरावृत्ति की सेकंड वाला है, पुनरावृत्ति की अनुमति है, चारों स्थानों को भरने के कुल तरीके, ठीक है, कुल तरीके कितना हो जाएगा, 4 × 4 × 4 × 4, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिएगा जो भी आ रहा हो, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 4 की पावर 4, 4 बार आया तो 4 की पावर 4 हो गया, और यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस वाले में आपका आंसर ये हो गया, ठीक। अब मैं इस पे दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ और उसको समझा रहा हूँ, ठीक। अब देखिए राइट क्वेश्चन में लिखा है, अंकों 1 2 3 4 5 से कितनी 2 अंक की सम संख्याएं बन सकती हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो, दूसरा अंकों की पुनरावृत्ति की जाती है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, हल देखिए क्या है, 2 अंक की है ना। तो पहला वाला मैं लगाने जा रहा हूँ, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, ठीक है, पहला वाला अनुमति नहीं है, ठीक है, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो आप बताइए 2 अंक का है, 2 अंक का है, तो एक इकाई और दहाई, 2 अंक का क्या होता है, इकाई और दहाई होता है। तो मान लीजिए ये इकाई का अंक है, ये इकाई है और ये दहाई, ठीक है, इकाई दहाई होता है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 2 अंक की है, तो जो राइट साइड वाले आएगी इकाई का अंक आएगा, इधर दहाई का अंक आएगा, ठीक है। सम संख्या आप जानते ही हैं क्या होता है, सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से कट जाती है, वही सम संख्या कहलाती है। अब बताइए क्या कह रहा है, आपको बनाना है कौन सा, 2 अंक का, और उसमें सम होना चाहिए, उसमें कौन संख्या होना चाहिए, सम होनी चाहिए। तो आप बताइए 1 2 3 4 5 से सम संख्या बनाना है, तो लास्ट में इकाई के अंक में क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, इतने संख्या में से इसी संख्या बनानी है। तो इसके अंत में या तो 2 आए तो 4 है, भाई सम संख्या का लास्ट में कैसे पता लगता है, अंत जो सबसे लास्ट वाली संख्या है, अंतिम वाली, ठीक है, उसमें क्या देखते हैं, डिजिट, जो अंतिम का डिजिट है वो क्या होना चाहिए, 2 से कट जाए, 2 से कौन सा कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, मतलब इकाई में अंक भरने का जो तरीके कुल कितने हो गए, या तो 2 भरेगा या तो 4 भरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके तरीके कितने हो गए, 2, कितने भिन्न तरीके हो गए भाई, हमने कहा इकाई सम संख्या बनानी है, सम संख्या बनाना है तो वो संख्या किससे कटनी चाहिए, 2 से कटनी चाहिए, 2 से कटना है और इन्हीं 4 नंबर, इन्हीं 5 नंबर से बनाना है, ठीक है, 5 नंबर से बनाना है। तो इसमें क्या आएगा, या तो 2 आएगा या 4, दो ही पॉसिबिलिटी है ना। तो यहाँ पे जो इकाई के अंक भरने के कुल तरीके कितने हो गए, 2। अच्छा चलिए
अब मान लीजिए इसमें से आप चाहे 2 चाहे 4 ले लिए, मान लीजिए 1 ले लिया, 2 ले लिया, तो 2 ले लिया तो संख्या कितनी बची है आपकी भाई, दहाई के अंक पे क्या आना चाहिए, कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है। मैंने कहा इसमें से कोई ले, चाहे 2 4 में से कोई एक ले ले, मान लीजिए 4 ले लिया यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने बताया इकाई को भरने का तरीका, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। भरने का तरीका, ये भरने का तरीका है, भरने का भिन्न तरीका लिख दीजिए, तरीका, भरने का भिन्न तरीका, क्या भरने का, इकाई कहेंगे तो इकाई को भरने का तरीका, इकाई अंक के भरने का तरीका 2, दहाई के भरने का तरीका क्या होगा, ठीक। मान लीजिए आपको दहाई वाला भरना है, तो मान लीजिए इसमें मैंने बताया कि इसको 2 तरीके हैं, चाहे 2 या 4 में से कोई एक भरेंगे, ठीक है, भर दिया। तो एक नंबर जब आप भर चुके थे, चारों में से एक ले लेंगे कोई, तो बचेंगे कितने टोटल, 4। अब 4 नंबर हैं, दहाई वाले में 4 अंक ही तुम्हें आएंगे ना, तो उसको भरने के तरीके कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, ठीक है। समझा कि नहीं, देखिए मैं समझा भी रहा हूं, एक एग्जांपल समझा दे रहा हूं, अगर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा, समझने का फेयर है, ये गणित है, गणित में समझना है ना, तो यही जो कंफ्यूजन हो जाएगा, ये मत समझिएगा यहाँ से कोई ये जो 2 और 4 लिखा मैंने, इससे कोई नंबर नहीं लिखा है, मैंने बताया ये भरने का तरीका है, ठीक है। ये समझिए, देखिए मैं लिख भी दे रहा हूँ, इकाई का अंक, ये इकाई मतलब ये इकाई वाला है, दहाई वाला, 2 अंक का बनाना है, तो इकाई का अंक भरने का तरीका, भरने का तरीका, तो क्या ऑप्शन है यहाँ पे, 2 भरेगा, 2 या 4 भरेगा, इसलिए टोटल तरीके कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। भरने का तरीका 2 है ना, क्योंकि सम संख्या लाना है, कहा है सम संख्या, इसलिए, ठीक है। सम संख्या 2 या 4 से कटती है, आप लिख सकते हैं ऊपर, सम संख्या के अंत में 2 या 4 इसमें से आएगा, हाँ। अब दहाई वाला अंक यहाँ पे लिखेंगे, दहाई का अंक भरने का तरीका, ठीक। तो आप बताइए दहाई का अंक भरने का तरीका क्या है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर थे इसमें से आपने कोई एक नंबर चूज कर लेंगे, या 2 या 4 में से कोई एक चूज कर लेंगे। मान लीजिए आपने 4 चूज कर लिया, 4 हटा दिया, तो 4 हटा लिया तो बचा पहले में 4 भर दिया, तो बचे कितने आपके पास, कितने बचे, 1 2 3 5, ठीक, ठीक है। यहां मैं लिख दे रहा हूं 5, माना, यहां लिख दे रहा हूं माना, इकाई में समझाने के लिए बस बता रहा हूं, इसको ऐसे मत लिखिएगा, आप बस लिखिएगा दहाई का अंक भरने का तरीका 4, माना इकाई पर 4 भर दिया, 4 भर दिया, समझाने के लिए बस लिख रहा हूं इसको, है ना। 1 2 3 5, माना इकाई के अंक पर 4 भर दिया है, तो टोटल जो तरीका आपका है, ठीक है। समझाने के लिए बताया हूं, नहीं तो आपको बस इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो तरीका आप डायरेक्ट लिखिए 4, ठीक है। तो टोटल आपके जो नंबर बनेंगे, है ना, क्या है, 2 अंक की सब जो टोटल नंबर बनेंगे, तो 2 अंक की कुल संख्या क्या हो जाएगी, कुल संख्या बड़े सिद्धांत से, है ना, क्या हो जाएगी, 4 × 2 हो जाएगी, 4 × 2 मतलब 8। समझ में आया, ठीक है। मैं इसी चीज को समझा भी दे रहा हूँ, चलिए देखिए, 2 अंक की संख्या थी, 2 अंक की संख्या थी, ठीक है, यह समझा रहा हूँ, मिटा दूंगा इसको, ठीक है। इधर लिख दे रहा हूँ, संख्या है आपकी 1 2 3 4 5, ठीक। 2 अंक की संख्या बनानी है, चलिए, ये इकाई का अंक हो गया, ये इकाई में लिख दे रहा हूँ, और ये दहाई लिख दिया, ठीक है। इकाई के अंक सम संख्या बनानी है, तो सम संख्या बनाने के लिए अंत में या तो 2 आए या तो 4 आए, ठीक है। तो इसको भरने के लिए, तो मैंने मान लीजिए इस पे 2 नंबर ले लिया, यहाँ पे क्या भर दिया, 2, ठीक, 2 भर दिया, ठीक है, 2 भर दिया। मैंने कहा कि 2, पहले ये समझ लीजिए पहले तरीके कितने हैं भरने के, 2 या 4, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ तरीका, ये तरीका है, और जो नंबर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, नंबर क्या रख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 4 लिख दिया, लास्ट में क्या लिख दिया 4, क्योंकि 2 तरीके थे, तरीके यहाँ पे थे 2, तरीके थे 2,
चाहे 2 भरता है या 4, तरीका यहाँ 2 हो गया, नंबर मैंने इसमें से ले लिया 4, ठीक है। ठीक, तो अब नंबर इसके बाद जब आपने 4 भर दिया, इसमें यहाँ 4 लिख दिया तो 4 हटा गया है, 4 क्रॉस कर दिए। अब बचा कितना उसके पास 1 2 3 एंड 5, 4 ऑप्शन। तो दहाई का अंक भरने का तरीका क्या है 4, ठीक है। इसमें से हम कोई भी नंबर ले लें, 1 ले लिए, मान लिया ये बन गया, ठीक ठीक है। अगर मान लिया 4 ही लिया तो यहाँ हम 2 ले सकते थे, तभी यही बनाता, 3 ले ले तब भी आता, ठीक, 5 ले ले तब भी आता, समझ आ रहा, ठीक, ये हो गया। अब ये तो एक तरीका हो गया। अब अगर मैंने यहाँ 4 लिया था ना, अगर मैं यहाँ 2 लेता, यहाँ पे क्या लेता लास्ट में 2 लेता, तो भी उसके एक 4 आप समझते हैं ना, 1 यहाँ पे क्या 4 बचता है यहाँ पे, तो ठीक है, 2 लास्ट में, 3 एंड 5। ये देखो टोटल 8 तरीके बने, नहीं बने टोटल, यही चीज क्या है। तो इसी से मैंने समझाया आपको, ठीक है ठीक है। यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है तो मैंने लिखा है भरने का तरीका, से लिख दिया है भरने का तरीका, ठीक है। तो इकाई के अंक भरने के तरीके 2 और दहाई के अंक भरने के तरीके 4, मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि इकाई का अंक भरने का तरीका आपका 2 या 4 में से कोई एक होगा, ठीक है। तो ये तरीका जो टोटल है 2, ठीक। अच्छा इसको हटा देना, अच्छा लिखा तो है दहाई का, ठीक है। दहाई के अंक को भरने का तरीका 4, जब एक ऑप्शन चूज कर लेंगे 4 बचेगा, ठीक है। तो 2 अंक की कुल संख्या बनेगी गुणन सिद्धांत से, यहाँ लिख दीजिएगा गुणन सिद्धांत से, ठीक है, ये हो जाएगा। अब सेकंड ऑप्शन, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, सेकंड में इधर समझा दे रहा हूँ, ठीक है। इधर ऑप्शन कितने हो गए थे 8, ठीक है, समझाई दिया था आपको। ये गणित है, समझ में आ जाएगा तो आसान है, समझ में नहीं आया तो फिर आप देखिए थोड़ा टॉपिक जो कठिन भी है, बहुत से टीचर को छोड़ देते हैं, स्कूल में छोड़ देते हैं, इसलिए मैं इसको बार बार समझा रहा हूँ, अच्छे समझ लीजिए, ये हमेशा काम आएगा आपका। कंपटीशन अगर आप एग्जाम दे रहे हैं मैथमेटिक्स से तो आगे हमेशा काम आने हैं, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड वाला पार्ट में यहाँ लगा रहा हूँ, इसका सेकंड पार्ट यहाँ पे। यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है तो पुनरावृत्ति कर सकते हैं। चलिए तो ये इकाई का अंक है, ये इकाई वाला अंक है और ये दहाई का अंक, ठीक है। तो अब बताइए सम पुनरावृत्ति सेकंड वाले में क्या है, पुनरावृत्ति की जा सकती है, मतलब जो नंबर है इसी से रिपीट कर सकते हैं, इसमें से रिपीट कर सकते हैं। तो आप बताइए इकाई का अंक, मैं यहाँ समझा भी दे रहा हूँ एग्जाम्पल से पहले, 1 2 3 एंड 4 एंड 5, ये तो सम संख्या बनानी है, ठीक है। सम संख्या बनानी है तो इसमें से क्या होगा, इकाई का अंक भरने का तरीका 2 या 4, 2 या 4, मान लीजिए 2 भर दिया, 2 लिख दिया, 2 लिख दिया, ठीक। तो 2 लिख दिया तो रिपीट भी कर सकते हैं, तो मतलब बचे टोटल अभी भी कितने टोटल बचेंगे 5। तो इसको दहाई वाला अंक भरने का तरीका 5, यही 5 गुणे 10, तो ये 10 बन जाएगा टोटल तरीका, ठीक। यहाँ पे 8 तरीके, ठीक है। तो समझिए, देखिए मैंने क्या कहा, इकाई का अंक भरने का तरीका 2 या 4 में से, क्योंकि हमको बनाना समी संख्या है तो सम संख्या के लिए 2 या 4 ही आएगा, ठीक है, 2 या 4, ठीक। तो कितने तरीके हैं 2 और 4 को चूज करने का, भाई 2 नंबर है 2 तरीके होंगे, सीधे 2 तरीके, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, रेड से लिख दे रहा हूँ 2 तरीके, 2 तरीके, ठीक। अब क्या कह रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति कर सकते हैं, तो जो नंबर हमने चूज किया, मतलब 2 या 4 को ही चूज करते हैं, ठीक है, मैंने चूज 4 भर दिया यहाँ पे, तो उसके बाद भी 4 रिपीट कर सकते हैं ना, ठीक है। जब रिपीट कर सकते हैं तो कितने नंबर हो जाएंगे अब इकाई दहाई वाले भरने के लिए 5, बस यही बस मेन चीज है बस, और इसके समाप्त लिख दिया, ठीक है। सेकंड वाले में क्या लगा रहे हैं आप, जब अंकों की, लिख दीजिए उसी भाषा में, जब अंकों ये ऊपर लिखिएगा, मैं नीचे लिख दिया, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, ठीक है। और यहाँ पे लिख दीजिएगा इसका आगे क्या है, अंकों को भरने का तरीका, अंकों समझाने के लिए बनाया है ये ब्लॉक। अब वहाँ अगर एग्जाम में लिख रहे हैं तो ऐसे बनाइएगा, अंकों को भरने का तरीका, ठीक है। मैं लिख भी दे रहा हूँ, भाषा में इसको नहीं बना रहा है, ऐसे लिख दीजिएगा, इकाई के अंक को भरने का
भरने का तरीका। ठीक, इकाई को अंक भरने का तरीका कोई एक लेंगे, चाहे दो या चार, दो एक हैं दो। ठीक, दहाई, दहाई के अंक को भरने का तरीका 5। क्यों? क्योंकि जब आप एक नंबर भर दिया तो रिपीट भी कर सकते हैं। टोटल अभी भी कितने हैं? 5, ये 5। ठीक है, अतः कुल संख्या जो लिखा है 2 अंकों की कुल संख्या, अतः 2 अंकों की कुल संख्या। ठीक, गुणन सिद्धांत से। ठीक है, तो मैंने बताया अभी सिद्धांत पहला, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। इस सिद्धांत से, गुणन सिद्धांत से। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 × 5, 2 × 5 इसको 10। ठीक है, तो यहाँ 10 तरीके बन जाएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखूंगा, समझाता हूँ। चलिए, एक क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हैं, इसको देखिए जरा। भिन्न भिन्न रंगों के दिए हुए 4 झंडे से कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं यदि एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे 2 झंडे की आवश्यकता पड़ती है? क्या कहना है? भिन्न भिन्न रंग के 4 झंडे हैं। कितने झंडे हैं? 4 हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न रंगों के दिए हुए हैं 4 झंडों से कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किया था, मतलब कितने संकेत बन सकते हैं 4 झंडे से। ठीक है, वो भी चारों अलग अलग कलर के हैं। कंडीशन क्या दिया है? यदि एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे 2 झंडों की आवश्यकता पड़ती है। एक संकेत बनाना है तो एक के नीचे एक 2 झंडा रखिए। ठीक है, मतलब 2 झंडा रखना है आपको कुल मिला के। पहला वाला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, क्या कह रहा है? चलिए, ये ऊपर मैं नीचे कर दे रहा हूँ, इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ और ये समझाने के लिए ऊपर नीचे कर दे रहा हूँ। तो इसने कहा है कि 2 झंडे की आवश्यकता पड़ती है एक संकेत के लिए, एक दूसरे के नीचे, एक दूसरे के नीचे। अब एक मान लीजिए ऊपर होगा, एक नीचे होगा। ठीक है, ये ऊपर है, नीचे। ठीक है, तो भिन्न भिन्न रंगों के लिए के दिए हुए 4 झंडे हैं। तो नीचे वाला स्थान भरने के कितने तरीके हैं? टोटल 4 कलर के 4 झंडे हैं ना, 4 अलग अलग कलर के हैं। कह रहा है ना, भिन्न भिन्न रंगों के दिए हुए 4 झंडे हैं। ठीक है, तो नीचे वाले को भरने का कुल तरीका क्या है? 4 तरीका। 4 झंडे हैं तो तो नीचे वाला जो स्थान है, नीचे का स्थान, ठीक है, कितने तरीके से भर सकते हैं उसको? 4 तरीके से भर सकते हैं। तो जब 4 तरीके से भर सकते हैं, एक भर लेंगे तो बचेगा कितना? 3। तो ऊपर वाला स्थान भरने का तरीका 3। ठीक है, 3। ठीक है, समझ आ गया? बस, तो भाई संकेत यही बनेंगे, इन्हीं झंडे से बनेंगे। ठीक है, भिन्न भिन्न रंग के 4 झंडे हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे जो नीचे वाला झंडा है वो उसको भरने के कितने तरीके हैं? 4। ठीक है, मतलब इसमें जो 4 झंडे हैं, हरा नीला कुछ भी हो सकता है, जो भी रंग के होंगे, उसको भरने के तरीके 4 होंगे। उसमें से कोई जब एक चूज कर लेंगे, जो चयन कर लेंगे उसमें से, तो जो बचेंगे कितने? 3। तो 3 बचेंगे। ऊपर वाले में भरने के तरीके कितने? 3। तो टोटल जो आपका जो चयन करने का जो पूछा है, कितने संकेत बन सकते हैं? टोटल संकेत बन सकते हैं कितने? 12 संकेत। ठीक है, अगर हाफा लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे आप, मान लीजिए ऊपर लिखा है ना, संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे 2 झंडे की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो नीचे अब अगर हाफा लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखिएगा, नीचे के क्या एक दूसरे के लिए 2 झंडे, नीचे के झंडे को भरने का तरीका या रखने का तरीका कर दीजिए, रखने का तरीका। ठीक, तरीका तो टोटल 4 थे, तो 4 से तो 4 तरीका। ठीक, और इसको ऊपर वाला मान लीजिए, इसको ऊपर वाला मान लिया, ऊपर के झंडे को रखने का तरीका कितना है? तो एक इसमें से ले लेंगे झंडा, 3 ही बचेंगे, 3 तरीका। ठीक, अतः कुल संकेत, इन दोनों से मिलकर संकेत बन रहा है ना? ठीक है, अतः कुल संकेत इन दोनों से मिलाकर कितने संकेत बन रहे हैं? जो कॉम्बिनेशन से कुल संकेत अलाउट क्या हो जाएगा? गुणन सिद्धांत से। ठीक है, 4 × 3
बराबर 12। ये आपका आंसर छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। भिन्न भिन्न रंगों के 4 झंडे दिए हुए थे, ठीक है, और संकेत उत्पन्न करना था। एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे 2 झंडे की आवश्यकता पड़ रही है, 2 झंडे की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है। मान लीजिए 4 कलर का हो, मान लीजिए समझाने के लिए बता रहा हूँ, रेड, ग्रीन, येलो या कोई और हो 4, तो उसमें से एक कोई चूज कर लेंगे उस कलर का, फिर ऊपर दूसरे कलर का चूज कर लेंगे, एक जो है कोड बन गया, ठीक है। इसलिए नीचे दूसरा को चूज करिए, तो उसमें से ऊपर वाले से कोई दूसरा चूज करिए। इस तरीके से टोटल बन सकते हैं कितने, 12 संकेत बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, यहाँ पे क्या है, यदि 5 झंडे उपलब्ध है, कितने हैं 5 झंडे, यहाँ पे 2 थे, काम खत्म, उसका खत्म हो गया, ठीक। 5 झंडे उपलब्ध हैं और विभिन्न संकेतों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें कम से कम 2 झंडों को एक ऊर्ध्वाधर पर क्रमागत एक दूसरे के नीचे रखकर उत्पन्न किए जा सकते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए फिर। 5 झंडे यहाँ 2, काम खत्म हो गया इसका, ठीक। उन विभिन्न संकेतों को ज्ञात कीजिए जिन्हें कम से कम 2 झंडे, यहाँ पे ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, कम से कम। ये देखिए ध्यान से पढ़ेंगे तभी सवाल को कर पाएंगे, अदरवाइज आप इस टाइप से लगा देंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन में दोनों इसी टाइप से, इसीलिए दोनों क्वेश्चन के ऊपर नीचे लिखा हुआ है कि इसमें लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ। देखिए फिर से पढ़ लीजिए, यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में कुछ सीधे सिंपल सा लिखा है, भिन्न भिन्न रंगों के दिए हुए 4 झंडे दिए हुए थे, कितने भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं, ठीक है। यदि एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे 2 झंडे की आवश्यकता पड़ती है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था लग गया। यहाँ पे इसने कहा है कम से कम, वही जो क्वेश्चन उसी तरीके से है, 5 झंडे उपलब्ध है, उन विभिन्न संकेत की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें कम से कम 2 झंडों की एक ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर नीचे है ना, दंड पर क्रमागत एक दूसरे के नीचे रखकर उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक। देखिए दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ लगा रहा हूँ, इसका देखिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, देखिए जो संकेत बना है यहाँ पे लिखा है कम से कम 2 झंडे, मतलब 2 ले सकते हैं या इससे 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं, उससे आपको संकेत बनाना है, ठीक है। मतलब 3 कई कंडीशन बनेगी, क्या देखिए पहली कंडीशन क्या बन रही है, कम से कम 2 झंडों को एक ऊर्ध्वाधर दंड पर क्रमागत एक दूसरे के नीचे रखकर उत्पन्न किया जा सकता है। जो संकेत बनेगा मतलब कम से कम 2 झंडा रखना, कितना रखना है, कम से कम 2, पहले वाले में 2 रखेंगे, 2 से कम से कम 2 लिखा है ना, तो मतलब 2 या 2 से ज्यादा, कितने टोटल है 5, ठीक है। अब इसमें इस वाले में कितने बनाएंगे, आप 3 बनाएंगे, 2 या 2 से ज्यादा है ना 3, ठीक। चौथा तीसरा मान लीजिए, देख भी रहा है नीचे कि नहीं, देखना पड़ेगा, कट जाता है नीचे, ठीक है। और चौथा इधर लिख दे रहा हूँ, ये कट तो नहीं रहा नीचे, कट तो नहीं रहा वैसे, इधर लिख देता हूँ, इसको डाल दे रहा हूँ। जो महत्वपूर्ण चीज थी यही थी आपकी, और चौथा मैं इधर बना दे रहा हूँ, मैं लिख दूंगा, समझा दूंगा यहाँ पे। बस ये समझ जाइए बस, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, तो समझा रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, यही देखिए। यदि 5 झंडे उपलब्ध हैं, ठीक है, 5 से विभिन्न संकेत बनाने हैं, ठीक है, जिन्हें कम से कम 2 झंडों को एक ऊर्ध्वाधर खंड पे, ऊर्ध्वाधर मतलब एक नीचे सीधा, ऊर्ध्वाधर सीधा, ऊर्ध्वाधर दंड पर क्रमागत एक दूसरे के नीचे रखकर उत्पन्न किए जा सकते हैं, ठीक है। तो जो झंडे का बनेगा, जो संकेत बनेंगे, या तो 2 या 3 या 4 या 5, ठीक है, 4 या 5 लिखना है। 5 झंडों की सहायता से संकेत बनेगा। उसके पहले क्वेश्चन में सिर्फ क्या था, 2 झंडे से संकेत बनाना था। यहाँ पे लिखा है कम से कम 2 झंडे, तो मतलब कम से कम जब कहा दिया है तो 2 या 2 से ज्यादा, ठीक। और इसी में कहा था अधिकतम 2, तो 2 से कम हो सकता था, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कम से कम 2 झंडों की आवश्यकता है ना, इनको उत्पन्न किया जा सकता है। तो अब बताइए, जब हम दो हमने लिया है, एक के ऊपर, एक के नीचे, तो इसके ऊपर 2 झंडा रखा है, तो 2 झंडे से कितने संकेत बन सकते हैं बताइए,
पहले वाले में झंडे कितने हैं टोटल 5, तो एक तरीका है 5 पहले वाले में भर दीजिए नीचे वाले में, उसके ऊपर बचे कितने 4 तरीके है ना, 5 चौका 20 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको भाषा में लिखवा दूंगा, ठीक है। अच्छा, जब वो 3 झंडों से संकेत बना रहा है, देखा ना, कम से कम 2 झंडे, तो 2 झंडे है तो संकेत कितने बनेंगे टोटल 20, ठीक। अगर 3 झंडे का यूज कर रहा है तो संकेत बना रहा है तो कितना बनेगा 3 के लिए, पहला वाला चूज करने का 5 तरीका, दूसरे का 4, तीसरे का 3, ठीक है। तो टोटल बन जाएगा 5 गुणे 4 गुणे 3, 5 चौका 20 है 7, ठीक। इसी तरीके से जब 4 झंडे का यूज कर रहे हैं तो पहले वाले को 5 तरीका, दूसरे को 4, फिर 3 और फिर, ठीक है। तो 5 गुणे 4 गुणे 3 5 चौका 20 है 60 गुना 120, ठीक। और इसी तरीके से जब हम 5 झंडे का यूज कर रहे हैं तो कितने संकेत बन सकते हैं 5 4 3 2 1, ठीक है। 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 2, ये कितना है 120। इसको टोटल जोड़ लेंगे, टोटल संकेत बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बस एक ही लाइन लिखा था कम से कम 2 झंडों की। अब भाषा में इसको लिख दे रहा हूँ, भाषा में इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, इसी के आगे ये तो समझा दिया हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ। एक जो संकेत बन सकते हैं, एक संकेत या तो 2 झंडे, या तो 2 झंडे, या तो 3 झंडे, या तो 4 झंडे, या तो 5 झंडे से उत्पन्न होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है 2 या कम से कम 2 घंटा, ठीक है। तो पहला इसमें मैं लिख रहा हूँ ऑप्शन, जब 2 झंडे से संकेत उत्पन्न होंगे, तो चित्र मैंने आपको समझाया था। तो आप चाहे तो इसी में आगे ऐसा चित्र इसी करके बना लीजिएगा, चाहे तो समझाने के लिए। तो भाषा में कैसे लिखते हैं, जब 2 झंडे से संकेत उत्पन्न होंगे तो उत्तरोत्तर ऐसे लिख दिए, उत्तरोत्तर पहले 5 तो व्यवस्था होगी, या क्या लिखा जाए इसको। तो जब 2 झंडे से संकेत उत्पन्न हों तो उत्पन्न हों तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या हो जाएगी कितनी, पहला है 5 और 4, 5 into 4 बराबर 20, ठीक है। जब 2 झंडे से उत्पन्न संकेत की संख्या, ऐसे लिख दीजिए, 2 झंडे से उत्पन्न संकेतों की संख्या, 2 झंडे से उत्पन्न संकेतों की संख्या, ये याद किया जाएगा। 2 झंडे से उत्पन्न संकेतों की संख्या बराबर 5 into 4, और चाहे तो चित्र अगर बनाना चाहते हैं तो ये बना सकते हैं, ऊपर नीचे से बोला था 5 into 4 होता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से सेकंड 3 झंडे से उत्पन्न संकेतों की
संख्या संख्या। ठीक है, चाहो तो आप ब्रैकेट में ये लिख सकते हो इसके कि यहाँ से 2 लिखे हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऐसे कि जो है 2 स्थानों को भरने के लिए उत्तरोत्तर तरीके 5 × 4, चाहे तो आप ले सकते हैं जैसे 2 भाई 2 झंडे से बना रहे संकेत। ठीक है, तो आगे लिख सकते हैं 2 झंडे को उत्तर वर्ड नहीं आ रहा भाई, तरीका तो आपको लिख दिया 40 हो जाएगा। 3 झंडों से उत्पन्न संकेतों की संख्या लिखी है, तो ये जो होगा तो इसको जो तरीका तो मैं इसको भाषा में लिख दे रहा हूँ, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। जो मैंने भाषा ऐसे लिख दिया है उसको मिटा लीजिएगा, उसको ऐसे लिखिएगा, यहाँ से आएगा 2 झंडे से उत्पन्न संकेतों की संख्या ब्रैकेट में लिख दीजिएगा 5। जब 2 संकेत लिख दिए तो 5 2 ही रिक्त स्थान थे, तो अब लिखिएगा ब्रैकेट में लिख दीजिएगा 5 उपलब्ध झंडों से 2 रिक्त स्थानों को उत्तरोत्तर भरने की संख्या के बराबर होगा। मतलब पहला 5 और फिर 4। ठीक, सेकंड आप इस तरह से लिखिएगा, जो सेकंड वाला है अब 3 झंडे से बनाएंगे तो लिखेंगे 3, दूसरा मार्कर ले लेते हैं 3, यहाँ पे 3 लिखिएगा। ठीक है, 3 झंडे से उत्पन्न संकेतों की संख्या। ठीक, संख्या बराबर। ठीक, ब्रैकेट में आप लिख लीजिए यही चीज 5, क्योंकि 5 उपलब्ध झंडे थे पहले, है ना, 5 झंडों से 2 है ना, ये 2 स्थान है तो 5 में से 2 रिक्त स्थान भर रहे थे, यहाँ पे लिखेंगे 5 उपलब्ध झंडों, मतलब ये भाषा लिख दीजिएगा, भाषा से होना चाहिए। 5 उपलब्ध झंडों से अब 3 स्थान है तो 3 फ्री लिख दीजिए, फ्री रिक्त स्थानों को उत्तरोत्तर, मतलब पहला ये फिर 2 फिर से उत्तरोत्तर, मतलब एक के बाद एक स्थानों को क्रमशः लिख सकते हैं आप, उत्तरोत्तर भरने की संख्या के बराबर होगा, या है जो भी। ठीक है, ये हो जाएगा बराबर। ठीक है, बराबर कितना जाएगा, ब्रैकेट आप ये नीचे लिख देंगे। ठीक है, ये बराबर यहाँ लगा दीजिएगा, बराबर कितना हो जाएगा 5 × 4 × 3, 5 चौका 20 है 60। ठीक, इसी तरीके से इसी प्रकार अब अगला का लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें लिखेंगे इसी प्रकार बार बार इस चीज को रिपीट नहीं किया जाता है। अब 4 झंडे से लिख दीजिए बस, 4 झंडे से उत्पन्न संकेतों की संख्या कितना हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 कितना हो जाएगा 120। इसी प्रकार चौथा, इसी प्रकार 5 झंडे से उत्पन्न संकेतों की संख्या बराबर 5 × 4 × 3 × 2 × 1 बराबर 120। अतः कुल संकेतों की संख्या, अतः कि ये 2 झंडे से बनाए 3 झंडे से 4 झंडे से 5, अतः कुल संकेत अब जोड़ा देंगे, संकेत बराबर जो भी आया है 20 + 60 + 120 + 120 240 240 300 320 ठीक है 360। ठीक है, समझ आ गया। ठीक, फिर से समझा दे रहा हूँ इस चीज को। देखिए यहाँ बस यही मेन चीज था, ये कम से कम जो लिखा है सही वर्ड पकड़ना। यदि 5 झंडे उपलब्ध हैं तो उन विभिन्न संकेतों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें कम से कम दो झंडों को एक ऊर्ध्वाधर खंड पर
क्रमागत एक दूसरे के नीचे रखकर उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो जब यहाँ लिखा कम से कम 2, तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया है, चाहे तो आप बना लें समझने के लिए। आपको यहाँ से हल यहाँ से आप करिएगा, इसको आप ले सकते, ठीक है। देखिएगा एक संकेत या तो 2 झंडे से, यहाँ पे लिखा है कम से कम, इसका मतलब क्या होगा, एक संकेत या तो 2 झंडे या तो 3 झंडे या 4 झंडे या 5 झंडे से उत्पन्न होंगे, ठीक। फिर मैंने लिखा या 2 झंडे से बना रहे हैं तो मैं लिखा 2 झंडों से उत्पन्न होने वाले उत्पन्न संकेतों की संख्या, ठीक है। जो संख्या होगी 2 झंडे से तो क्या होगी, हाँ अगर चित्र नहीं बनाते तो अब इसको लिखिए, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 झंडे टोटल है, तो 5 उपलब्ध झंडों से 2 रिक्त स्थान हुए, 2 भरना है, 2 संकेत होगा 2 झंडे से, 2 रिक्त स्थानों को उत्तरोत्तर भरने की संख्या के बराबर होगा, ठीक है। उत्तरोत्तर का मतलब हो गया कि पहला 5 भर देंगे, उसके बाद जो बचेगा 4, इसलिए उत्तरोत्तर लिखा है, ठीक है। 5 गुणे 4 एक के बाद एक, या क्रमशः भी ले सकते हैं, ठीक। फिर इसी तरीके से मैं लिख दिया 3 झंडे से उत्पन्न संकेतों की संख्या क्या होगा, 5 उपलब्ध झंडों से रिक्त स्थान कितने, 3 रिक्त स्थानों को उत्तरोत्तर भरने की संख्या के बराबर होगा। 5 × 4 × 3 60 हो जाएगा। इसी प्रकार से 4 झंडे से और 5 झंडे से कैलकुलेट करके जोड़ देना है तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर है, बस यही क्वेश्चन में, ये इन दोनों क्वेश्चन में यही डिफरेंस था। जहाँ पे कुछ नहीं लिखा था, बस लिखा 2 से कितने बार, 2 से आप डायरेक्ट निकाल दिए, तो 5 × 4 कर दिया था, ठीक है। मतलब अगर 5 होता तब, तो यहाँ पे 5 झंडे लिए होते तब 5 × 4 रहता, ठीक, ठीक है। तो आपको जो है समझ में आया होगा, मैंने इसको अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। इसके बाद जो है इसके बेस्ड जो इस पे एक्सरसाइज है वो करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट नया टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब नया टॉपिक है जो इस पे है। अभी तो मैंने सिद्धांत पढ़ाया है, अब क्रमशः इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले अगले वाले वीडियो में इसके हम लोग जो है पार्ट 2 होगा, उस पार्ट 2 में हम लोग इस पे जो बेस्ड एक्सरसाइज जितना क्वेश्चंस कराया है उसे बेस्ड जो है एक्सरसाइज को करवाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ।